एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो लड़के रहते थे। वो दोनों बचपन से ही बहुत दोस्त थे। दोनों के मन में कुछ अलग काम करने की ख्वाहिश थी। वो दोनों भूतों को कैद कर लेते थे और दोनों ने बहुत कम वक्त में बहुत नाम बना लिया था। वो गांव में भूतों के शिकारी के नाम से जाने जाते थे। एक दिन रामू और श्यामू के साथ वाले गांव में से एक खत आया। रामू उस खत को पढ़ता है। हम अपने गांव में पुल बनवाना चाहते हैं। अगर वो पुल बन जाए तो बारिश के वक्त आने जाने में जो तकलीफ होती है वो खत्म हो जाएगी। हम क्या सड़क बनाने वाले लगते हैं? अरे रुको तो, पूरा खत तो पढ़ने दो। परेशानी ये है कि नदी के पास भूतों का बसेरा है जो हमारी कोशिश करने के बाद भी काम पूरा नहीं होने देता। हमने आप दोनों के बारे में बहुत सुना है। हमारी आप दोनों से विनती है कि हमारे गांव में आकर आप दोनों भूतों से छुटकारा दिलवाएं। पूरा पता खत के पीछे लिखा है। चलो चल के देखते हैं। रामू और श्यामू दोनों साथ के गांव में पहुंच जाते हैं और वो दोनों नदी के पास जाते हैं। यहाँ तो कुछ अजीब सा जरूर है। हाँ, फिर देर किस बात की है? जाओ शुरू करो। रामू आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है, फिर थोड़ा सा पानी बोतल से निकालकर बाहर डालता है। कुछ ही देर में बहुत जोर से हवा चलने लगती है। फिर एक भूत उनके सामने आ जाता है। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। हमें गांव वालों ने बताया कि तुम एक बहुत ही नेक काम उन्हें नहीं करने दे रहे हो। कैसा नेक काम? पुल बनाने से बच्चे आराम से स्कूल जा सकेंगे। इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? यहाँ पर कोई पुल नहीं बन सकता। लेकिन इससे तुम्हें परेशानी क्या है? अगर मैंने ना बताया तो कुछ नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ से चले जाओ। मुसीबत का हल निकाल कर जाएंगे, नहीं तो क्या? ये बोतल देख रहे हो क्या? हम तुम्हें इस बोतल में कैद करके जाएंगे। तुम मुझे बोतल में कैद करोगे? भूत गुस्से में आकर पत्थरों से वार करता है, पर वो दोनों भागते हैं। वो दोनों पत्थरों से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। इससे पहले वो उठ पाते, पेड़ की एक टहनी उनके ऊपर आ गिरती है। भूत हंसता हुआ उनके सामने आ जाता है। आए थे मुझे कैद करने, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, अब क्या करें? करना क्या है, जल्दी से जोर लगाकर इस टहनी को हटाते हैं और बैग में से पप्पी की आत्मा को रिहा करते हैं। क्या सच में? ये भूत आसानी से हमारे हाथ नहीं आने वाला है। इसका सामना एक ताकतवर आत्मा ही कर सकती है। श्यामू के बोलते ही दोनों ऊपर जोर लगाते हैं और इस तरह दोनों आजाद हो जाते हैं। रामू आराम से बोतल का ढक्कन खोलता है और आंखें बंद करके कुछ पढ़ता है। भूत के सामने एक ताकतवर आत्मा आ जाती है। मैं आजाद हो गया। पप्पी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या कहा? इतने वक्त तुम लोगों ने मुझे कैद करके रखा, अब मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं? इसलिए कि हम तुम्हें दोबारा कैद कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें दोबारा कैद करना नहीं चाहते। इसलिए तुम इस भूत को कैद करने में हमारी मदद करो, फिर तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। ठीक है। पप्पी भूत को देखता है तो भूत गुस्से से नदी का पानी श्यामू और रामू की तरफ फेंकता है। इससे पहले कि नदी का पानी उन दोनों पर पहुंचे, पप्पी अपनी ताकत से उन दोनों के पीछे एक दीवार बना देता है और पानी को रोक देता है। तुम्हें क्या लगता है आत्मा, तुम मुझसे जीत जाओगी? तुम्हें जितना जोर लगाना है लगा लो। मेरे जादू के आगे तुम जीत नहीं सकते। तुम पुल क्यों नहीं बनने देते?
मेरी बेटी गांव वालों की लापरवाही से डूबकर मर गई। उसको बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। मैं उन्हें कभी नहीं माफ करूंगा और ना ही पुल बनने दूंगा। तो इसका बदला तुम ऐसे लोगे? कर ले तुझे जो करना है। भूत अपनी पूरी ताकत लगाता है और जोर से हवा चलती है। सारे मिट्टी और पत्थर रामू और शामू की तरफ आते हैं। पप्पी अपनी ताकत इस्तेमाल करके एक घर बना लेता है जो उन दोनों को बचा लेते हैं। फिर बच गए। लेकिन तुम अब नहीं बचोगे। पप्पी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है जिससे मौसम खराब होने लगता है। पप्पी रामू को बोलता है, रामू खाली बोतल तैयार करो। रामू बैग में से एक खाली बोतल निकालता है और उसका ढक्कन खोलता है। इतने में पप्पी पूरी ताकत लगाकर बिजली से भूत पर वार करता है। बिजली का झटका लगते ही भूत शोर करता है और उसके बाद बोतल में कैद हो जाता है। लो रामू, तुम्हारा नया दोस्त। शुक्रिया पप्पी। क्या मैं वादे के मुताबिक आजाद हूँ? बिल्कुल पप्पी। रामू और शामू इस तरह भूत को पकड़ लेते हैं और गांव में पुल बन जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि प्यार हर दुख दर्द से बड़ा होता है। मुश्किल चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत के आगे हार जाती है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें।